ठीक है। यहाँ पे ना कुछ स्टैटोटाइप एनोटेशंस होते हैं। ठीक है, स्टैटोटाइप क्या होता है? एक पैकेजेस है। ठीक है, स्टैटोटाइप एक पैकेजेस है, जिस पैकेजेस के अंदर आपके पास मल्टीपल एनोटेशंस है। ठीक है, उसी के अंदर आपके पास एट द रेट कंपोनेंट हो गया, एट द रेट वैल्यूज हो गया, ये सब कुछ एनोटेशंस है। सो अभी आप क्या कर रहे हो? अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपको इफ यू वांट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? जाके बीन क्रिएट कर रहे हो, मतलब एक्सएमएल में जाके आपको बीन क्रिएट करना पड़ रहा है, एंड देन आप उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर पा रहे हो। यस, आई एम राइट? अभी अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि न्यू कीवर्ड से आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर रहे हो? एक्सएमएल बेस जा रहे हो, और वहां पे वी नीड टू क्रिएट अ बीन। ओके, एंड देन आईओसी कंटेनर क्या कर रहा है? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, बट वहां पे हमें डिफाइन करनी पड़ रही है ना, बीन जाके वहां पे डिफाइन करनी पड़ रही है, क्लास देना पड़ रहा है वहां पे, देन बीन का नेम देना पड़ रहा है, एंड वहां पे हमें वैल्यूज भी लाइक उस वैल्यूज को भी डिफाइन करना पड़ रहा है। अब वो वैल्यू को इंजेक्ट करने के लिए दो तरीके थे हमारे पास, या तो प्रॉपर्टी इंजेक्शन या सेटर इंजेक्शन यूज कर लूँ, या तो मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज कर लूँ। ठीक है, ये दो तरीके। मैं क्या बोला था आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी, कि आपको एक्सएमएल धीरे धीरे पूरी की पूरी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो वो रिड्यूस करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट ना यहाँ पे बीन के थ्रू नहीं क्रिएट करूँ, मैं इसको भी एनोटेशंस बेस शिफ्ट करना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ऑटो वायरिंग कॉन्सेप्ट को भी आपने एनोटेशन बेस स्विच किया है, सेम उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट भी खुद से क्रिएट हो जाए, मतलब एनोटेशंस बेस हो जाए, मुझे यहाँ पे मैनुअली बीन एक्सएमएल में डिफाइन ना करना पड़े। ओके, सो उस प्रोसेस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? उसके लिए आपको एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है कि आपके पास कुछ एनोटेशंस होते हैं, तो वहां पे कौन कौन से एनोटेशंस है, तो आपको ना जब भी वेन एवर यू वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास इन स्प्रिंग, दैट टाइम यू नीड टू यूज एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशंस। ओके, उस टाइम पे आपको क्या यूज करना है? एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशंस यूज करना है। ओके, सो अगर आपको एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशंस यूज करना है, सो इफ यू आर कम हियर, एंड यहाँ पे अगर आप एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशंस अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे, सो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो ये लिखा है इन स्प्रिंग बूट द एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन इज अ क्लास लेवल मार्कर यूज टू इंडिकेट दैट अ जावा क्लास इज अ कंपोनेंट और अ स्प्रिंग मैनेज्ड बीन। मतलब बीन हम किसके लिए क्रिएट करते थे? बीन इज नथिंग बट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास ना। सेम उसी तरह से अगर आप स्प्रिंग बूट के अंदर अगर आप किसी भी क्लास के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट, क्योंकि ये क्लास लेवल मार्कर है, ओके, सो अगर क्लास लेवल मार्कर है तो डेफिनेटली ये कहाँ पे यूज होगा? क्लास के नेम के ऊपर। ठीक है, so in spring boot the at the rate component annotations is a class level marker used to indicate, किसके लिए indicate मतलब किसके लिए यूज किया जाता है? indicate करने के लिए डाटा जावा क्लास इज अ कंपोनेंट क्लास, ओके, और अ स्प्रिंग मैनेज्ड बीन। मतलब जो काम आप बीन बेस कर रहे थे वही काम अब आपका एट द रेट कंपोनेंट काम कर लेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट्स स्प्रिंग कंपोनेंट स्कैनिंग मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट स्कैनिंग एक मैकेनिज्म होता है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड क्लास विद दिस एनोटेशंस। जिस जिस कंपोनेंट स्कैनिंग ना, जिसके अंदर आप बेस पैकेजेस डिफाइन करते हो कि किस पैकेजेस को आपको स्कैन करना है। ठीक है, तो जिस भी पैकेज को अगर आपको स्कैन करना है, उस उस पैकेजेस का नेम आप वहां पे डिफाइन कर दोगे। वहां पे डिफाइन करने के बाद जिसके जिसके ऊपर एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशंस दिखेगा, वो सारे एनोटेशंस को क्या करेगा? वो सारे क्लास क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, मतलब बीन ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकली पहले करते हैं, फिर आप एक बार आगे फिर से इसको रीड करना, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद द इंटेंट एनोटेशन इंस्टेंशिएट देम एंड रजिस्टर देम इन द एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट। इंस्टेंशिएट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अरे किसी भी क्लास का व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो इंस्टेंशिएट का वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो एट द एंड एट द रेट कंपोनेंट annotation it is used for creating the object of any class. Okay, it is used above the class name. Okay, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चलो, इफ यू वांट देन यू नीड टू क्रिएट वन मोर पैकेज, न्यू पे आप जाओ, एंड यहाँ पे एक पैकेजेस फिर से क्रिएट करना। सो कॉम डॉट स्प्रिंग कोड डॉट स्ट्रेटोटाइप। स्ट्रेटोटाइप इसका पैकेज मतलब
उससे आता है, इसके लिए मैंने इसका वर्ड रख दिया स्टैटो टाइप। पैकेज नेम कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी दे सकते हो। जस्ट फिनिश इट। इसके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट कर लो। न्यू। ठीक है। कौन कौन से फाइल्स आप क्रिएट करोगे, तो यू नीड टू क्रिएट वन क्लास। सबसे पहले तो एक टेस्ट रहनी चाहिए। सो कैन क्रिएट अ टेस्ट जिसके अंदर आपके पास मेन मेथड रहना चाहिए। सो यू ऑल्सो नीड टू क्रिएट अ मेन मेथड। देन इसके ऊपर राइट क्लिक करो, आप यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर लो। इफ यू वांट टू देन टेक स्टूडेंट रख लो या ईएमपी रख लो। चलो अब की बार मैं यहाँ पे ईएमपी रख लेता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज माई ईएमपी क्लास। ओके। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन कर दो। यू नीड टू प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ओके, एंड प्राइवेट इन सैलरी। देन इसका गेटर सेटर क्रिएट करके रखो। ठीक है। देन आप यहाँ पे न्यू पे आओ एंड वी नीड टू क्रिएट वन एक्सएमएल फाइल ऑल्सो। सो नेक्स्ट एंड क्रिएट वन एक्सएमएल फाइल ऑल्सो, config.xml। स्कीमा प्रीवियस वाले पैकेजेस से कॉपी कर लो। कॉपी इट फ्रॉम हेयर, यहाँ। देन ये बीन्स को आप यहाँ पे डिफाइन। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम करके लेंगे। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का गेटर सेटर बनाओ। टेस्ट में जो हम लिखते थे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वो पूरा लिखो। config.xml में आप जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और बाय यूजिंग सेटर इंजेक्शन उसकी वैल्यू वहाँ पे इंजेक्ट कर दो। यस क्लियर है? यस एवरीवन, हेलो। हेलो। हाँ सर। बाय यूजिंग सेटर सेटर। इंजेक्शन, हाँ बोलो। ओके, सेटर थ्रू। यस यस। जैसे आप नॉर्मली बीन क्रिएट करते थे, प्रॉपर्टी टैग यूज करोगे, नेम दोगे, वैल्यू दोगे। बस मुझे एक ऑब्जेक्ट ओके। का रेफरेंस वहां पे साउट में चाहिए। ठीक है। मैं किसी का भी स्क्रीन बोलूंगा शेयर करने के लिए, मुझे चाहिए ये इतना टास्क, ये। फिर हम ओके। इसको रिमूव कैसे करेंगे वो चीजें, बट पहले इतनी कॉन्फ़िगरेशन करके लो। फॉर योर रेफरेंस, प्रीवियस आपके पास पैकेजेस है, उस पैकेज से भी आप देख सकते हो। डू डू इट।
You know the developers are Okay, there, just right? wait. Okay.